साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगातार ये मांग की जा रही है कि SPEMU योजना को पुनः संचालित किया जाए। साथियों, आज बात करेंगे इस महत्वपूर्ण बिंदु पर। साथ ही दूसरी जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन साहब थे, जिनसे लगातार हम संपर्क में थे, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें। साथियों, जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, कल माननीय मंत्री अल्पसंख्यक दानिश आजाद साहब, जिन्होंने एक प्रोग्राम को संबोधित किया और उस प्रोग्राम में मदरसा टीचर्स के साथ साथ मदरसे को पढ़ रहे छात्र, उसके बारे में कई एक अहम बिंदु पर चर्चा करी उन्होंने। चूँकि पूरी स्कीम को माननीय मंत्री जी देख रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि मैं इस स्कीम को पुनः संचालित राज्य से कराऊंगा। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री जी ने एक प्रोग्राम में कहा था, जो कि कल का प्रोग्राम था ये, जिसके अहम बिंदु है मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षा को नए आयाम देने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का सहयोग लेकर सरकार के सराहनीय कदम उठाएं। आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके योगी सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा के नए अवसर और उन्नत संसाधन उपलब्ध करा रही है। यह पहल छात्रों को आधुनिक ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट और करियर को बेहतर बनाने का अवसर देगी, जिसमें अल्पसंख्यक समाज समग्र विकास होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाकर सरकार एक सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक शिक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी एवं प्रशिक्षण ई-लर्निंग के माध्यम से मदरसा शिक्षकों को ट्रेन किया गया। साथियों, एक ही अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी की है और इंशाल्लाह चाहा जो दशा और दिशा हमारी चल रही है इस वक्त मौजूदा वक्त में, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक महत्वपूर्ण स्कीम बनकर उभरेगी। क्योंकि जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने एक प्रोग्राम में ये संबोधित करते हुए बताया कि पूर्व में मदरसा आधुनिक टीचरों के लिए हमने एक ई-लर्निंग प्रोग्राम कराया गया था। और ये साथियों, आप लोगों को भी मालूम होगा कि पिछले 2 वर्ष पहले पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रशिक्षण किया गया था, जिसके माध्यम से आधुनिक अध्यापकों को ई-लर्निंग प्रशिक्षण दिया गया था। और साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी थी, उस प्रशिक्षण में हमने डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है। साथियों, मंत्री जी का ये वो बयान जो कल का था, ये आप लोग भी सुन लें। बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने और 7 सालों में प्रदेश सरकार ने जितना काम किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब जैसे मैं बताया, मदरसा शिक्षा उत्तर प्रदेश में 16,513 मदरसे हैं, जिसमें लगभग 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ये गरीब मुसलमान के बच्चे हैं, पिछड़े मुसलमान के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमान है उनके बच्चे हैं। तो मदरसा शिक्षा को जो है उसमें दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा में इंट्रोड्यूस किया। ये हमारी इस योगी सरकार ने किया। आज मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस और कंप्यूटर पढ़ता है। तो ये हमारी सरकार के इनिशिएटिव है। ये बदलाव आया। हमने मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने मदरसों को डिजिटल किया, मदरसा ई-लर्निंग ऐप हमने डेवलप किया कि मदरसे के बच्चे मदरसा को ऑनलाइन पढ़ पाए। मदरसों में हमने कंप्यूटर लैब बनवाए, मदरसों में साइंस लैब बनवाए। मदरसों में अब्दुल कलाम जी के पुण्यतिथि के मौके पे हम मदरसों में साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं। अभी 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम जी की जयंती के मौके पे पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी। तो ये एक सकारात्मक। साथियों, आपने मंत्री जी को सुना। साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वक्त मामला चल रहा है हमारे स्कीम को लेकर और मंत्री जी इस पर प्रति कितने गंभीर हैं, आपने ये मंत्री जी को सुना। साथियों, एक और अहम बात जो मैं बता रहा हूँ, हमारे एक शिक्षक साथी भी जिन्होंने कल लखनऊ में माननीय मंत्री जी से मुलाकात करी थी और पिछले सप्ताह मैंने भी बताया था आप लोगों को कि बहुत ही जल्दी शासन स्तर से एक समीक्षा बैठक होने के लिए जा रही है
और इस बैठक में कौन कौन होगा ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। साथियों, मंत्री जी ने कल इस बात को अवगत करा दिया है कि बहुत जल्दी शासन स्तर से एक मीटिंग, एक समीक्षा बैठक करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों से पुनः गुजारिश कर रहा हूँ, जो ईमेल हमने लगातार अल्पसंख्यक राज्य मंत्री को हमने भेजे थे, जो आयोग के चेयरमैन साहब को हमने भेजे थे, कहीं ना कहीं वो लगातार बढ़ रहे हैं। उस चीज़ का सिलसिला आप जारी रखें। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न करें। सबके एंड्रॉयड पास मोबाइल है और सब अपनी जीमेल के जरिए आप अपने सुझाव राज्य सरकार को, अपनी मांग राज्य सरकार को भेजें, ताकि हमारा ये काम अगले वाले सत्र में हो जाए। साथियों, तीसरी एक अहम इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी काम जल्दबाजी में हमें नहीं करना। जब तक नहीं करना, जब तक हम ये ना मान लें कि सरकार हमारे काम करने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है साथियों। जज्बात और जोश में आने का वक्त नहीं है ये। हिम्मत से काम लेने का ये वो वक्त है। शिक्षक की माली हालत खराब है। MA B.Ed क्वालिफाइड आप टीचर हैं, इस बात का विशेष ध्यान रहे। एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि लगातार मंत्री जी के संपर्क में मैं हूँ और वादा किया था उन्होंने, और कल भी ये वादा किया है उन्होंने कि बहुत जल्दी हम समीक्षा बैठक मदरसा शिक्षकों के लिए करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि 2-3 दिन लगभग छुट्टी रहेंगी, इसलिए साथियों आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी काम हमें इस जल्दबाजी में नहीं करना है। पूरी यूपी के 22,000 मदरसा टीचर्स का सवाल है। एक एक मदरसा टीचर से हम ये सवाल पूछेंगे, एक एक टीचर से मशवरा लेंगे। जो सबसे उचित मशवरा होगा वही अंतिम फैसला होगा साथियों टीचरों के लिए। क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि किसी ने भी अपने काम करने के लिए खुद ही कर लिया। ऐसा काम बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं साथियों, क्योंकि मशवरे में खैर है। और जब तक उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर अपनी एक एक राय नहीं दे देते थे, तब तक ऐसा कोई काम ना करे जाए कि जिससे पूरी योजना को नुकसान उठाना पड़े। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है साथियों। जज्बे में नहीं आना है हमें, एक्साइटेड नहीं होना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय चल रहा है। राज्य अल्पसंख्यक मंत्री माननीय अशफाक सैफी साहब, माननीय राज्य मंत्री दानिश आज़ाद साहब, चूँकि एक हमदर्दी बतौर काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं साथियों कि बहुत सोच समझ के हमें आगे को कदम उठाना है।